बैक टू माय चैनल। आज है टेक्निकली 8th डे। 7th डे पे मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई थी, ठीक है। पर आज जो है मैंने एक और चीज़ ट्राई की है, वो है कि फ्लैक्स सीड्स का हेयर मास्क। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मेरे पास थे पहले से, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं जो है ना बालों के मामलों में बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्या कहते हैं, लेज़ी। मुझे बालों के ऊपर ज़्यादा एफर्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी करेंटली मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को डर लग रहा है। ओम के साथ साथ मेरे बाल भी मिल रहे हैं हर जगह, तो इट इज़ वेरी स्कैरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं ऑनियन जूस तो लगा ही रही हूँ, उसका एक वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पे। बट मैंने सोचा कि स्मूथ करने के लिए बाल, क्योंकि ऑनियन से थोड़े से रफ हो जाते हैं, तो मैंने ये फ्लैक्स सीड्स का हेयर मास्क बनाया है। और ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी होता है, जेली लाइक होता है, तो आपको थोड़ी सी अजीब अजीब फीलिंग आ सकती है, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेयर। बहुत ही अलग तरीके की शाइन देता है जितना मैंने देखा है, और मुझे लग रहा है कि ये वर्क करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसको फटाफट लगा लेती हूँ, और मुझे बहुत सारे काम और भी हैं, तो उनको ख़त्म करने के बाद, बाल धोने के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। आई थिंक लंच टाइम पे डायरेक्टली। अभी बज रहे हैं आई थिंक 10:30-11 बज रहे हैं अभी। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले अपने बालों को पार्टीशन कर लूँगी, ठीक है। दोनों तरफ मेरे बाल ज़्यादा है नहीं, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एंड एक एक पार्टीशन करके मैं उस पर जो फ्लैक्स सीड्स है का जो भी स्टिकीनेस या जो भी कह लो वो निकला है, मैं वो लगाऊंगी, ठीक है। ब्रश से भी लगा सकते हो, हाथ से भी लगा सकते हो। बेटर है नीचे बैठ के लगाओ, ताकि कुछ भी गंदा ना हो। एंड इट इज़ लाइक दिस। Okay, let's get started. मैंने फ्लैक्स सीड्स का मास्क लगा लिया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको लगाना, क्योंकि जब आप लगाते हो तो ये थोड़ा मेसी हो जाता है और सारी जगह फैल जाता है। तो बेस्ट है या तो आप इसको बाथरूम में लगाओ, या फिर तब लगाओ जब आपके घर में डस्टिंग वगैरह ना हुई हो, एंड कोई गंदी सी टी शर्ट या कुछ ऐसा पुराना टी शर्ट पहन के लगाओ, बेस्ट है। एंड अभी मैं इसको रहने दूंगी फॉर 1 आवर और सो, एंड उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। एंड आई थिंक मैं इसको प्लेन वाटर से वॉश करके देखती हूँ। एंड देखते हैं अगर 7 डेज का चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, कि फ्लैक्स सीड 7 डेज एट अ स्ट्रेच स्ट्रेट लगा के क्या होता है बालों पे। कुछ हार्म नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, बट देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 8th डे, क्योंकि 7th डे पे मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। एंड और आज भी मुझे बहुत जल्दी जल्दी में मतलब करना पड़ा लंच, क्योंकि मुझे जैसे कि पता है ट्यूसडे इंजेक्शन लगता है, वो भी अभी 2 वीक्स बचे, 3 वीक्स हो गए। सो आफ्टर दैट विल बी ओवर होपफुली। एंड आज मैंने फ्लैक्स सीड्स लगाए थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाल जो है वो बहुत अभी थोड़े से गीले हैं, बट जब ये सूख जाएंगे तो आई गेस अभी से बहुत सॉफ्ट फील करें। तो ये बेसिकली जो फ्लैक्स सीड्स का जो रेसिपी मैंने जो आपको दिखाया फॉर हेयर्स, वो सॉफ्टनिंग के लिए होता है, ताकि जब आपके बाल ज़्यादा रफ हो जाते हैं तो उसको सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है, शाइन लेकर आता है, इन सब चीज़ों के लिए होता है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने अपने पैर में चोट लगवा ली है। जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, आई स्लिप्ड
इन द बाथरूम। ज़्यादा नहीं लगी है, बहुत कम लगी है, थोड़ा सा ब्लू ब्लू हो रखा है बस, बाकी कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ी दर्द थी, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। बट आज मैं एक्सरसाइज करूँगी एंड नॉट फॉर द लेग्स, आई थिंक ओनली फॉर द स्टमक पार्ट एंड अपर बॉडी पार्ट। अभी आपको मिलती हूँ शाम को। और मेरी डिटॉक्स वाटर की हालत है, मैंने हाफ इसको कंप्लीट कर दिया, आपको दिख रहा होगा, ये आधा ख़त्म है। और ये जो खीरा और इसमें नींबू डाला है, खीरा तो आप खा सकते हो, नींबू आप चाहो तो फेंक सकते हो, ठीक है। तो ये अभी आधा बचा है, इसको शाम तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लेना है। और आज क्योंकि वीक 2 स्टार्ट हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रीन टी अवॉइड करूँ। मेरे मुंह में ना थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है फिर से, आई डोंट नो क्यों हो रही है, तो वो देखा जाएगा। पर मैं ग्रीन टी अभी अवॉइड करूँगी और यही जो है डिटॉक्स वाटर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी थ्रू आउट द वीक फॉर सेकेंड वीक। तो लेट्स सी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठी हूँ और नीचे देख रही थी ओम बैठा है बेड के नीचे। एंड मेरे पैर में चोट लगी है, बट आई विल स्टिल ट्राई टू डू सम एक्सरसाइजेज बिकॉज बहुत दिन से नहीं हो रही है, 3-4 दिन हो गए शायद, 7 डेज़, मतलब 7 डेज़ आपको दिख रहे हैं मेरे यहाँ पे शायद 9th डे या कुछ डे चल रहा होगा, 8th या 9th डे चल रहा है। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा योगा से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि दैट इज़ अ बिट रिलैक्सिंग एंड थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाता है, बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद डीप ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट था। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं, मतलब डिपेंड्स, 1 मिनट तक एक बार करो, फिर दूसरा सेट 1 मिनट, फिर तीसरा सेट 1 मिनट। हर सेट के बीच में 30 सेकेंड्स का गैप रखो, दैट इज़ इनफ। तो ये फर्स्ट सेट था। इसके बाद सेकेंड सेट करेंगे और फिर थर्ड सेट। हर एक्सरसाइज 3 सेट्स की है, मतलब मैं 3 सेट्स की करती हूँ। आप इसको चाहो तो इनिशियल स्टेजेस में हो तो 2 सेट्स की भी कर सकते हो, पर डीप ब्रीथिंग जो है एवरीवन कैन डू फॉर 3 सेट्स, तो दैट डजंट इवन मैटर। सो और थर्ड सेट के बाद में हम करेंगे कपाल भारती, विच इज़ फॉर द स्टमक। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, आपका पेट बहुत जल्दी फ्लैट हो जाएगा। ये आज की जो एक्सरसाइज की जो टॉपिक होगा, मेनली ज़्यादातर लोगों को पेट में इशू होता है, पेट बढ़ रहा है, तो पेट से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, सब स्टमक रिलेटेड एक्सरसाइजेस है। बट माइंड यू कि कोई भी एक्सरसाइज जो आप करोगे उसमें स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपका पेट बड़ा है तो आप सिर्फ पेट की एक्सरसाइजेस करोगे और आपको लगेगा कि पेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी जाके हर जगह से इवनली रिड्यूस होता है। आपको लगेगा कि हाँ मेरे हाथ जल्दी कम रहे हैं या मेरे पैर जल्दी कम रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर बॉडी पार्ट से इवनली रिड्यूस होता है। सो ऐसी कोई स्पॉट रिडक्शन जैसी या एक पार्ट से ज़्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाए, दूसरे से कम जल्दी रिड्यूस हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है एक्सरसाइजिंग में। सो द सेकेंड इज़ कपाल भारती। सो कपाल भारती के लिए आई गेस मैं ट्यूटोरियल नहीं दे रही, मैं बस बता रही हूँ, ये सब पेट की एक्सरसाइजेस हैं। तो ट्यूटोरियल आप दूसरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, मतलब रामदेव बाबा के वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। सो लेट्स डू कपाल भारती। तो कपाल भारती जब आप करोगे तो फर्स्ट सेट जो है कम से कम 50 करना, मतलब 50 इन एंड आउट, इन आउट 1 से एक हो गई,
फिर इन फिर आउट दूसरी हो गई, ऐसे करके 50 करनी है। मैं 100 तक जा सकती हूँ एक बार में, तो मेरी 100 की एक सेट है, आप 50 से स्टार्ट कर सकते हो, वेरी इजी। एंड कपालभाति भी तीन तीन सेट करना, मतलब एक सेट 100 का, दूसरा सेट 100 का, फिर तीसरा सेट फिर 100 का, यानी कि टोटल 3 कपालभाति, मतलब 3 सेट्स, यानी कि 300 कपालभाति आपने किया है। सो लेट्स डू द सेकेंड सेट। तो हमारी कपालभाति का थर्ड सेट भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका, जिसमें आपको कपालभाति करनी होती है, लेकिन आपको सांस नहीं लेनी होती है। मतलब इसमें बिना सांस लिए आपको पेट खाली अंदर बाहर करना है। ये सब के ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो है, जो बिना सांस लिए वाली जो कपालभाति, जिसको भस्त्रिका कहते हैं, वो जो है आप 20 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। मैं 20 से ज़्यादा नहीं कर सकती, तो आप आई थिंक 10 या 15 तक कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेट। इसके भी 3 सेट्स करने हैं, तो इसके बाकी 2 सेट्स मैं कर लूँगी और फिर आपसे बात करती हूँ। मेरा थर्ड सेट ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो है हम करेंगे थोड़ी सी फ्लोर एक्सरसाइजेस, या फिर इसके बीच में जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर आपको टायर्डनेस महसूस होती है, ऐसे बैठे बैठे ऐसा लगता है कि आपका जो बैक है वो स्टिफ होता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे पैर खोल के थोड़ी बहुत पैर की एक्सरसाइज कर सकते हो। जस्ट आपको पैर हिलाने हैं खाली, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पैर हिलाने। आप टो टचिंग कर सकते हो बैठे बैठे। इसी के साथ आप स्टमक के लिए जो एक और एक्सरसाइज है, जो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम के बीच में जो आप कर सकते हो, वो है ऐसे पैर स्ट्रेट करके चक्की। ये रामदेव बाबा जी की आसन है, तो ये उन्हीं के नाम है, मेरे दिए हुए नाम भी नहीं है। सो ये चक्की है, आपको बस हाथ ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे जॉइन कर लेना है, एंड देन यू हैव टू मूव ऐसे। और आपको कोशिश करनी है कि जो आपका हैंड है वो आपके टोस तक ऐसे जाए और आप ऐसे सर्कल बना पाओ, यानी कि बेसिकली चक्की पीसनी है। ये क्लॉकवाइज हो गई। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। तो चक्की के भी आपको 3 सेट्स करने हैं। आप इस एक्सरसाइज को, चक्की को और टो टचिंग को हर एक्सरसाइजेस के बीच में डाल सकते हो, जस्ट एज अ रेस्टिंग एक्सरसाइज। और इसके बाद, क्योंकि मेरे हाथ में आज इंजेक्शन लगा है और पैर में मेरी चोट लगी है, तो मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर पाऊँगी आज, क्योंकि मेरे पैर में लाइक सिवियर चोट है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्टमक की फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिससे आपका पेट कम होगा। सबसे पहले आपको ऐसे अपने स्टमक पे, बैक पे लाई करना, स्टमक पे कह रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसे लेट जाना है, एंड लेटने के बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट आपके पैर स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो 1 लेग करके करेंगे सबसे पहले, तो आपका जो एक लेग है, राइट हो या लेफ़्ट हो, उसको अपने नोज़ से टच करना है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। ऐसे करके
ये 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये एक सेट है, यानी कि 20 हो गए एक बार में, फिर 20 एक सेट, फिर 20 एक सेट, ठीक है। तो लेट्स डू इट। सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको दोनों पैर आपके जो नीज़ है वो नोज से टच करना है। जो फर्स्ट हमने 1 लेग का किया था वो दोनों पैर के साथ करेंगे। एंड लेट्स सी, इसके भी 3 सेट्स कर लेना तो आसानी रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो है सिटअप्स, ठीक है। ये योगा के अंडर नहीं आता है, मैं जिम में करती थी तो मुझे पता है और आदत भी है। तो आप चाहो तो 1 या 2 से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी इजी थिंग टू डू। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से उठा भी नहीं जाता था, आई वॉज दैट वीक कह सकते हैं। बट एनीवे, तो पहले सिटअप सबके ये चीज़ याद रखना, 3 सेट्स करना, चाहे वो 5-5 के 3 हो, 2-2 के 3 हो, या फिर 10-10 के 3, 20-20 के 3, 30-30 के 3 सेट्स हमेशा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू इट। सो ये है सेकंड, इसके भी 3 सेट करके करने। फिर नेक्स्ट है ये कर्ल अप है, इसको शायद कर्ल अप कहते हैं, ठीक है। मैंने बहुत पहले जिम छोड़ दिया तो मुझे याद नहीं है नाम, बट इसको कर्ल अप कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। सो दिस नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, आपको अपने नीज ऐसे हाफ फोल्ड कर लेने हैं जैसे मैंने किए हैं, और उसके बाद आपको उठना है जैसे सिटअप में उठते हैं। सो लेट्स डू इट। जिनको भी प्रॉब्लम होती है ऐसे सिटअप वगैरह भी करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सिटअप में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे थाइस पकड़ के फिर उठ सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट कर्ल अप के लिए कोई टेक्निक नहीं है, उसमें भी यही हाथ पकड़ के थाइस पकड़ के फिर आप उठ सकते हो। बट जहाँ तक मुझे पता है मैं बिना हाथ मतलब बिना थाइस पकड़े मैं करती थी पहले से ही, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं उठा जाएगा फोल्ड करके, तो जो फीट है वहाँ पे आप किसी को कह सकते हो कि खड़ा हो जाए आपके फीट्स के ऊपर, ताकि आपके जो पैर है वो ना उठ जाए। ज़्यादातर क्या होता है कर्ल अप के टाइम में लोगों के पैर उठ जाते हैं, ठीक है, या होता नहीं है ऐसे। तो पैर पे कोई खड़ा रहेगा तो आपका बैलेंस बना रहेगा और आप जल्दी जल्दी उठ पाओगे। लेट्स डू इट। 1 2 3 गो। ठीक है, तो 10 मैंने किया है, 10 के ऐसे 3 सेट्स बना लेने। और ये 1 डे की मतलब मेहनत नहीं है। मैं 2015 से जिम करती थी तो मुझे पता है। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन करोगे और आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। विदिन 1 मंथ आई कैन से कि आप हाथ छोड़ के थोड़ा बहुत कर पाओगे, ठीक है। बट ऐसे पकड़ के हाथ कर पाओगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकती।
सो कीप ट्राइंग जब तक आपसे हो नहीं जाता। और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज भी नहीं है, बट स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जल्दी आपका स्टमक का वेट जो है, स्टमक का फैट, बेली फैट जो है वो लूज़ हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सरसाइजेज और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये एक्सरसाइजेस करोगे तो बहुत जल्दी आपके बॉडी में डिफरेंस आएगा। बट साथ में आपको ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो वील सी यू एट द डिनर, तब तक के लिए बाय बाय।